तो मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, ये भी क्या बताने के लिए? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए है। सही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए है। ये क्या बताएगा? जैसे ये एक तार है तो इसके चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, है ना, गोल गोल इसके चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। उन चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किस से किस तरफ होगी ये बताने के लिए है। ठीक है, हाँ, ये बल रेखाओं की दिशा इस तरफ भी हो सकती है या इस तरफ हो सकती है। मतलब जैसे ये एक तार है तो इसके चारों तरफ चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। तो वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किस प्रकार है? इधर से ऐसे घूम के आ रही है, या फिर हो सकता है इधर से जा रही हो पहले, है ना, उल्टी दिशा में आ रही हो। तो वो दिशा बताने के लिए कौन सा नियम यूज होता है? मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। सही है, कैसे? नाम से भी समझ में आ रहा होगा, पेंच का नियम। कौन सा? पेंच, पेंचकस नहीं, पेंच, पेंच का नियम। ठीक है, तो पेंच को कसते हैं हम। कसते समय पेंच को, जब किसी पेंच को कस रहे होते हैं तो किस तरफ घुमाते हैं पेंच को? इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, इसका मतलब क्या है? क्लॉकवाइज घुमाते हैं, है ना, तो क्लॉकवाइज घुमाते हैं। और अगर खोलते हैं पेंच को तो क्या करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। सही है, तो अब ये एक तार है, जैसे ये एक तार है, इसमें धारा बह रही है आई। सही है, इसके चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। उनमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी? जैसे मान लो ये एक बल रेखा है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी? ऐसी होगी या ऐसी होगी? अपोजिट है ना ये इसके, कैसी होगी? ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये मान लिया जाता है कि ये जिस तरफ है उस तरफ पेंच लगा हुआ है एक, मान लो पेंच लगा हुआ है ऊपर एक, उस पेंच को पेंचकस से हम कस रहे हैं। ये तार हो गया, ऊपर की तरफ एक पेंच लगा हुआ है, पेंच दे दो कोई एक, ये पेंच है मान लो एक। ठीक है, इसे हम कस रहे हैं। ठीक है, तो ये कसने के लिए हमें इसे किस तरफ घुमाना पड़ेगा? पेंचकस को इस तरफ, है ना, तभी तो ये धारा की दिशा में चलेगा। ये पेंच जो है हमेशा धारा की दिशा में चलना चाहिए। अब अगर धारा की दिशा में चलाना है अगर, तो इसे कसना पड़ेगा तभी ये ऊपर जाएगा। अगर धारा नीचे की तरफ होती तो क्या करते? इसे खोलते, पेंच को खोलते तो ये धारा की दिशा में आता ना, नीचे को आता। फिर समझ में आई बात? दो काम करने, या तो पेंच को कसना है या खोलना है। कसोगे वो डिपेंड करता है धारा की दिशा पे कि तुम कसोगे या खोलोगे। अगर धारा की दिशा ऊपर की तरफ है तो पेंच को कसना पड़ेगा तभी ये ऊपर की तरफ जाएगा। अगर धारा की दिशा नीचे की तरफ है तो पेंच को खोलना पड़ेगा तभी ये नीचे की तरफ आएगा। तो अभी जो है हम पेंच को क्या कर रहे हैं? कस रहे हैं। इसका मतलब जो दिशा होगी वो क्या होगी? इस टाइप से। सही है, यानी कि ये वाली जो दिशा थी वो सही है, इस टाइप से ही तो लेके चल रहे हैं हम। अगर हम पेंच को धारा की दिशा पलट दोगे तो इस पर दिशा कैसी हो जाएगी? इस तरफ को, क्योंकि तब खोलना पड़ेगा ना। तो यानी कि ये नियम क्या है? पेंच को धारा की दिशा में कसने के लिए पेंचकस को जब हम घुमाते हैं तो हमारा अंगूठा जिस दिशा में घूमता है, पेंच को धारा की दिशा में चलाने के लिए या तो आगे बढ़ाओगे या पीछे हटाओगे। घुमाने के लिए हम अंगूठे को अपने जिस दिशा में घुमाते हैं वही किसे बताता है? अंगूठा जिस दिशा में घूमता है वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बताता है। समझ में आ गई बात? नियम नोट करो। लो ये ले लो। लिखो, यदि हम पेंच को कसते समय पेंचकस को दाएं हाथ में पकड़कर
इस प्रकार घुमाएं, पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं, इस प्रकार घुमाएं कि पेच की नोक चालक में, पेच की नोक चालक में बहने वाली धारा की दिशा में, पेच की नोक चालक में बहने वाली धारा की दिशा में चले। तब जिस दिशा में पेच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है, जिस दिशा में पेच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है, वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है, वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। ठीक है, बंद करो।